जो हमारा लास्ट कार्ड रहता है कप्स का, दैट इज किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स हमें क्या दिख रहा है? कप्स की हम जब भी बात करते हैं वाटर एलिमेंट की बात करते हैं। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट क्या होता है? वाटर एलिमेंट मतलब कि लोग जो बहुत ही ज्यादा कहते हैं जो दिल की हमेशा सुनते हैं, दिल की बात करेंगे, ये लोग आपको हमेशा दिमाग वाला कम यूज करेंगे, दिल वाले कनेक्शन वाले इनके ज्यादा होंगे। इमोशनल होना, किसी के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेना, एक्सपेक्टेशंस रखना इमोशंस की, है ना। मतलब मोटा मोटा हम बात यहाँ पे इमोशंस की करेंगे, और इन्हीं को सबसे ज्यादा डिप्रेशन और मूड स्विंग्स इनके होते हैं, क्योंकि सब चीजें हमारे इमोशन से होती है ना। दिल की बात करेंगे, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मेरा दिल ये कर रहा है ना, मेरा दिल तोड़ दिया उसने। दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट दिल 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 की बात, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी लाइफ में। इसके लाइफ में देखो तो नीचे पानी है, और पानी कैसा है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेवी है, बहुत ज्यादा, है ना। बिल्कुल भी समतल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेवी है, और उसी के ऊपर इसने अपना सिंहासन रखा हुआ है। अब वाटर है नीचे, और पानी जो है कैसा है? बहुत वेवी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इमोशंस इमोशन इतने ज्यादा इसके अप्स एंड डाउन है, बट इसने क्या किया हुआ है? उसी के ऊपर विजय प्राप्त करी हुई है, मतलब कंट्रोल करा हुआ है इसने। ऐसे बहुत लोग नहीं होते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है, बट फिर भी अपनी लाइफ में बड़े अच्छे से चला रहे होते हैं कि ठीक है यार, ये चलता रहेगा, होता रहेगा, बट लेट मी बी अवेयर एंड प्रेजेंस इन एवरी सिचुएशन। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रही है? ठीक है, कि भाई चलती रहेंगी चीजें, जो होता रहेगा, लेकिन मैं जो है माइंडफुलनेस होके अपने काम करूँ। जब मुझे रोना है, मैं रोना धोना मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बट अभी अगर जो मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लाइफ में तो ये चलती रहेंगी सारी चीजें, ठीक है। ऑलराइट, सो इसने उसके ऊपर अपना सिंहासन बना के पूरा कायम करके रखा हुआ है, अपना सिंहासन बहुत अच्छे से, ठीक है। और जिस हिसाब से इसके हमें पैर दिख रहे हैं, जिस हिसाब से फ्यूचर की तरफ देख रहा है, सब मतलब पूरा समझ में आ रहा है कि फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान है। कॉन्वर्सेशन भी कर लेगा किसी के साथ में बहुत अच्छे से। कॉन्वर्सेशन करने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसको कॉन्वर्सेशन करनी नहीं आती, इट इज जस्ट दैट कि मतलब ही इज ओपन फॉर कॉन्वर्सेशन, ठीक है। बात कर लेगा सबके साथ में अच्छे से, आराम से। अपने इमोशंस को इसने बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है। ये इंसान आपके पास आके कभी ये नहीं बोलेगा हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मैं बड़ा परेशान, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई तो मैं रो रहा हूँ जी, ना ही विल नॉट डू दिस। बल्कि ये आपके पास में हमेशा ये आएगा, मेरा फ्यूचर का जरा बताना मैम कैसा रहेगा, अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, तो मैं मैनेज कर लूंगा ना अच्छे से। या ये दिल टूटने के बाद भी अपने करियर के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। सो मैक्सिमम इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। ये डिप्रेशन की, इमोशनल इम्बैलेंस की कभी नहीं बात करेंगे जबकि चल रहा होगा। और आप उसको पूछ लेना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी भसड़ चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपने अपने आप को बहुत अच्छे संभाल के रखा हुआ है, बैंग ऑन ही 100% आपको यस बोलेगा ये इंसान कि हाँ ऐसा ही है, ठीक है ना। सिंहासन बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है ना। ऐसा सिंहासन शायद अब तक किसी का हमने देखा नहीं है ना, इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। एंड ही लुक सो हैंडसम एज वेल। पूछोगे तो उसकी पर्सनालिटी सच में बहुत ही हैंडसम होने वाला होगा ये इंसान। इसकी वाइफ से भी पूछोगे, या इसकी वाइफ अगर पूछ रही होगी, कोई लड़की पूछ रही है कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, तो आप बता सकते हो कि दिल का बहुत अच्छा इंसान होने वाला है, इमोशनली अच्छे से कनेक्ट करेगा, एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, और बहुत हैंडसम होगा ये इंसान। अपना इसने कप भी बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, और अपना जो सेप्टर है, सेप्टर अलग अलग शेप में होते हैं सारे सेप्टर्स। तो जैसे होता है ना कि कोई रॉयल सिंबल होना या कोई अचीवमेंट होना, वो हमें जो उसके लेफ्ट हैंड में सेप्टर है वो दिखाता है, ठीक है। ऑलराइट, इसके हमें कपड़े ऐसे बड़े ग्रीनिश या ब्लूइश कलर के कुछ अजीब से कलर हैं जो हमारे इसमें है, कार्ड में है। तो मतलब कि इसका कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा अवेयर है, या डाउन टू अर्थ भी इंसान है, ठीक है। जो इसका ऊपर का इसमें वो श्रग पहना हुआ है कुछ, ठीक है, वो येलो कलर का दिख रहा है, बल्कि मस्टर्ड सा कलर है, नॉट एग्जैक्टली येलो। सो वो भी हमें ऐसा दिख रहा है कि ही इज लाइक नॉलेजेबल इंसान है ये। कुछ कुछ रेड हमें स्ट्रिप्स दिख रही हैं, तो एनर्जी को भी दिखाता है। शूज इसके ग्रीन है, तो शूज ग्रीन क्या दिखाता है कि ये जब भी कोई भी एक्शन लेगा ना, हमेशा ग्रोथ को सोच के लेगा कि मेरी ग्रोथ कैसे होने वाली है, बट साथ में डाउन टू अर्थ रहने को बताएगा ये। डिफरेंस समझ में आ रहा है हर एक चीज का आप लोगों को? दैट्स नाइस, गुड, ठीक है। लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में अगर देखो तो एक फिश हमें दिख रही है ना, फिश मूव कर रही है इसके सिंहासन के पीछे। इसके सिंहासन के पीछे राइट साइड पे देखो, हमारे राइट साइड पे तो एक शिप मूव कर रहा है। तो यानी कि ये हमारी इसकी ना इमोशनल ग्रोथ को भी बताता है, इमोशनल ट्रेवल को भी बताता है,
और ये जो शिप है, ऑफ कोर्स पहले जब ये कार्ड्स बने थे तो उस टाइम तक तो एयरप्लेन्स वगैरह तो नहीं थे, ठीक है। वो तो इंडिया में तो आ चुके थे एयरप्लेन्स, हमारे रावण जी एयरप्लेन में गए थे सीता को लेके। तो बट यस, मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं थे उस टाइम पर, तो शिप से लोग ट्रेवल करते थे, तो कहीं ना कहीं इसको ट्रेवल भी दिखाता है कि अगर ये बोले कि ऑफ कोर्स ये ओशन है, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना इंटर कंट्री, सॉरी कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करना, हमें वो भी ये दिखा रहा है। ये हमें इसका हमने कैरेक्टर जो है समझ लिया। अब आ जाते हैं इसके 9 एस्पेक्ट के ऊपर। 9 एस्पेक्ट लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में कार्ड ये क्या क्या बोलता है, क्या बोलेगा लव लाइफ में ये कार्ड? ऑल राइट मिली जी, ठीक है। लव लाइफ में अच्छा है, इमोशनल है, मस्त है, पॉजिटिव है। लव लाइफ में प्रमो क्या मेरे को प्रपोज कर देगा? हाँ बिल्कुल कर देगा जी आपको प्रपोज। शादी कर लेगा? हाँ कर लेगा, क्योंकि किंग है तो अपने शब्दों से जो है पीछे तो मुड़ेगा नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करें तो उसने मैरिड लाइफ बहुत अच्छी से चल रही होगी, बहुत अच्छा सा बॉन्ड होगा इसका अपनी अपने पार्टनर के साथ में, चाहे मेल है या फीमेल है। एक बहुत अच्छा जो है बॉन्ड हमें इसमें इसका दिखाई पड़ रहा है अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में, राइट। दूसरा, अगर हम लोग इसमें इसके फाइनेंस की बात करें तो डेफिनेटली ये राजा है, तो उसका फाइनेंस अच्छा होगा, इसने अच्छे से मैनेज करके रखा होगा, और वैसे भी बहुत अच्छे से ये मतलब बैठा हुआ है अपने सिंहासन के ऊपर, जो हम लोग इसके कार्ड में भी देख रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ डेफिनेटली कुछ ज्यादा तो हमें प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रही है, बट कोल्ड एंड कफ कह सकते हैं, बिकॉज वाटर इज अराउंड, या वाटर बॉर्न डिजीजेस इसको हो सकती हैं। गोल्डन फिश आप देख रहे हो इसके यहाँ पे लटकी हुई है ना, क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो फिश वगैरह दिखाएंगे, लोटस दिखाए हैं पहले, तो ये हमें दिखाता है एज इफ जैसे कोई होता है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाना, है ना, गोल्डन फिश। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हाँ आने वाली, मेरी ग्रोथ दिख रही है, हाँ वो हमें दिख रही है। और राइट, इसमें हेल्थ हमने कर लिया। किंग है, अगर करियर की बात करें तो ये आसपास बहुत सारा पानी भी है, तो वाटर से कनेक्टेड हम इसमें करियर्स पकड़ सकते हैं, कि जैसे आप शिपिंग कंपनी में काम कर सकते हो या आप नेवी में काम कर सकते हो। किंग है सो हम लोग इसमें गवर्नमेंट जॉब भी हम लोग बात कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। हाँ मर्चेंट नेवी है, ठीक है। ऑलराइट, बिजनेस, इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं? बिजनेस में तो नो डाउट ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ये इंसान ना सॉर्टेड होगी, इसकी लाइफ बहुत बढ़िया। ओके, एंड एजुकेशन में किंग है तो ऑफकोर्स उसको स्किल भी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो किंग है तो उसके पास एक अच्छी नॉलेज होने वाली है इस बंदे के पास में। ऑलराइट, एंड और हम इसमें क्या बात कर सकते हैं? यस, करंट फीलिंग क्या है मेरे पार्टनर की मेरे लिए? करंट फीलिंग अच्छी है, आई एम श्योर अच्छा चल रहा होगा आपका रिलेशनशिप। एंड आप इसे क्लियर करो अपनी चीजें, और इसके साथ में आपका जो है कनेक्शन अच्छा स्ट्रांग बन सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, ओ जस्ट वेट हियर, कमिंग। ठीक है जी, जस्ट वेट गाइस, लेट मी जस्ट ओपन द डोर ऑफ माय हाउस। ऑलराइट, एंड करंट फीलिंग हमने कर ली है इसमें। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम बता सकते हैं जो भी हमने अभी तक करा है इसके बारे में पढ़ा है। पास्ट में अगर बोले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ की बात करें, पास्ट में बहुत अच्छी है बिकॉज हस्बैंड इज नाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। प्रेजेंट में बहुत अच्छा है हस्बैंड, फ्यूचर में भी अच्छा मिलने वाला है जो भी है ना। तो मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया है, कोई हमें ऐसी दिक्कत इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। ओके, और हम इसमें क्या बात कर सकते हैं? कम्युनिकेट शायद से ये कम करेगा, क्योंकि जो उसका फेस अगर आप देखो ना इसको ध्यान से, इस इंसान को, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कम ही बोलता होगा ये, है ना। ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ जी चपड़ चपड़ खूब बोलेगा, ऐसा नहीं है, कम ही बोलेगा। किंग है तो ग्रोथ हमें इसकी हर चीज में दिख रही है, मतलब इसके करियर में तो ग्रोथ इसके पास में रहेगी रहेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अथॉरिटी रहेगी इसके पास में, है ना। सीईओ टाइप वाली उसमें भी आगे जो है बढ़ सकता है ये इंसान।
ठीक है, दूसरा अगर कोई आप पे बात करे कि मेरा ना काम नहीं चल रहा है, और इनफैक्ट ये चीज आपके पास में चारों किंग्स में आ जाएगी। कोई बोले कि मेरा ना काम नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाती है, पूछ लो कि क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है क्या। ठीक है, तो वो आप बात कर सकते हो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि किंग क्या है, किंग इज द गवर्नमेंट ना। उस एरिया का क्या नाम है, गवर्नमेंट तो होती थी पहले, जहाँ की हम बात करते हैं किंग के। ठीक है, ओके। वीना जी कहती है डाइस, कहाँ पे है डाइस? कहाँ हो वीना जी आप? डाइस सिटिंग? वीना जी आप बोल ही लो, बताओ, बोल के समझा दो, आपको ना समझ। हेलो, राधे राधे मैम। मैम मैं एक बात बोल रही, सॉरी क्लास से थोड़ा सा, मैम आप मामी ने छोड़ के जाना मत, आपके बिना हम जी नहीं सकेंगे। अरे तो ये वाली बात अभी क्यों बोल रहे हो? मेरे को लगा कुछ कार्ड के बारे में बताना चाह रहे हैं। नहीं, वो कार्ड के बारे में बता रही हूँ। मैम वो देखिए ना, उसका जो सिंहासन है, जिसका थ्रोन है ना, वो एक डाइस के ऊपर बैठा है ना, वो पानी के ऊपर, जिसका जो उसका प्लेटफॉर्म है, देखिए ना, मैं वो हाँ जाना है उसका हाँ, मीनिंग। वो क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही है उसका। मैम वो देखिए ना, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो पानी के ऊपर है, वो डाइस का नहीं दिख रहा। नहीं, डाइस क्यों दिखेगा? ये मतलब प्लेटफॉर्म तो उसने बनाया ना वो करके, जो मैंने आपको सबसे पहले, ये तो सबसे पहले समझाया। मैंने स्टार्ट ही नीचे से करा है कि पानी अच्छा कितना वेवी है, उसके इमोशंस हैं, बट उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली उसके ऊपर जो है बिठा के रखा हुआ है कि मेरी दुनिया में जो मर्जी होता रहे, मैं अपनी लाइफ अच्छे से चलाऊंगा। तो मैम ये जो इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट, ये हाँ सब दिखा है ना। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज और। मैम ये हम ना कल प्रैक्टिस में ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये आराम से पैर फैला के बैठा है ना, और वो जो 10 ऑफ कप्स में मैम, वो उसको भी पैर ऐसे खोल के बैठा था, तो हमने थोड़ा सा उसको उससे थोड़ा सा हमने कनेक्ट किया था कि शायद ये थोड़ा सा रंगीन मिजाज का हो सकता है। ये तो नहीं लग रहा बेचारा रंगीन मिजाज है, तो शांति से बैठा है, ये तो है ना? ये ऐसा नहीं। हमें उसका जो पोस्टर है ना, बैठने का पोजीशन, हम लोग ने उससे वैसे ही ऐसे ही इस पूछे। इसका पोस्चर जो जितना उसका था ऐसा नहीं है, इसका पोस्चर, इसका पोस्चर नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, मतलब ये सीधा साधा शरीफ राजा है। हाँ, शरीफ सा है ये, अब अपनी बीवी के साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ये। मैम आपने कहा ये हैंडसम है, मैडम मेरे को तो बहुत बूढ़ा लग रहा है ये। यार हैंडसम है ये बंदा। पता नहीं मैम, इसका देखिए चेहरा तो बुढ़ा सा नहीं लग रहा, 70 साल के मतलब अंकल कुछ लग लोग रहे हैं। हैंडसम नहीं हो सकते क्या? हाँ ये बात तो सही है। और क्या। ठीक ठीक है, है मैम, थैंक अब बाकी मैं कहीं नहीं जा रही, ये रहूंगी आपके साथ में, टेंशन ना लो, पूरी जिंदगी आपके साथ। यू मैम, थैंक यू। ठीक है गाइस, सो वी आर डन विद दिस कार्ड। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है इस वाले कार्ड में? क्योंकि आज हम लोग करेंगे अपनी प्रैक्टिस। जिसके डाउट है वो क्वेश्चन पूछो, जिसके डाउट नहीं है वो प्लीज अपने कार्ड सॉर्ट कर दो। एक तो कप्स कार्ड और मेजर अरकाना कार्ड्स अलग निकाल लो, उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी के इसमें नहीं है? बंद कर दूं? चलो जी। हाँ ज्योति, आपका क्वेश्चन ना हो ऐसे हो नहीं सकता, बताओ। नहीं मैम, मेरा कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली क्लास का जो टाइम था वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे था, तो मुझे वही समझ नहीं आया ट्यूसडे क्लास कैसे हो गई। कब हुई है? आज ट्यूसडे है ना मैम, आज क्लास हुई ना ये। आज वेंसडे है। हम्म, अच्छा आज वेडनेसडे है, तो मैं ही कंफ्यूज हूँ। ओह ओके मैम, मैं ही पीछे चल रही हूँ। ओके ओके ठीक है। यस वीरेन जी। मैडम जी, एक इन जनरल क्वेश्चन है। कार्ड्स में देख रहा था, तो किसी किसी कार्ड्स में जो बंदे होते हैं उनका एक कभी राइट पैर आगे दिखाया, कभी लेफ्ट पैर आगे दिखाया, तो उसका कोई एनालिसिस कर सकते हैं क्या? उसका मैंने ऐसा जैसा कभी कुछ एनालिसिस करा नहीं है, बिकॉज मेरे को सिर्फ जो उसके पैर अभी तक कभी भी दिखाई दिए हैं वो सिर्फ यही है कि हाँ वो एक्शन ले रहे हैं, राइट और मतलब लेफ्ट। कभी मेरे को कभी कुछ, कभी राइट है, कभी कभी लेफ्ट है। मैं समझ गया आपकी बात ही, मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मुझे कभी कोई कनेक्शन मिला नहीं अभी तक आज तक, बट अगर मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ओके, आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा। श्योर, थैंक यू। ठीक है।
हाँ जी, कर लें शुरू अब अपनी जर्नी आगे बढ़ाएं हम लोग। ऑलराइट जी, सो टर्न ऑन योर वीडियोस और अपने कार्ड्स लेके बैठ जाओ जरा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लाइव रीडिंग करना चाहोगे क्या? हाँ जी, लाइव रीडिंग करें, चलो ग्रेट है, ठीक है, ओके। तो मेरे को जो जो दिख रहे हैं मैं उनके हिसाब से मैं लाती जा रही हूँ सबको। ओके, ऑलराइट वीरेन जी। ओके, अच्छा मैंने अनम्यूट भी नहीं करा ना आपको। ओके, यस तन्वी, जी अनम्यूट मैम। करो अपने आप को, क्योंकि सेकंड पे मुझे आप ही दिख रहे हो। तन्वी आप अपना क्वेश्चन पूछे वीरेन जी से। मैं ऐसे करूंगी, मैं एक को फिर दूसरे को ऐड करूंगी, फिर तन्वी उनका आंसर देगी, फिर मैं दूसरे को ऐड करूंगी, फिर जिनका आंसर तन्वी ने दिया वो दूसरे का आंसर करेंगे, ठीक है? तो वीरेन जी आपका आंसर सबसे लास्ट में कोई देगा, ठीक है? सॉरी, सुनाई नहीं दिया, क्या बोली मैंने? ओके, हाँ मैं बोल रही हूँ ऐसे हम लोग चलते हैं भी सर्कल करते हुए, तन्वी के बाद फिर कोई और ऐसे एक दूसरे के आंसर आप देते जाएंगे। आप ये तन्वी अपना क्वेश्चन पूछे आप वीरेन जी से। अच्छा, जैसे हमारा कोई अपना किसी की तबीयत, ऐसे पूछे, कैसे पूछे? कोई भी क्वेश्चन जो कोई दिमाग भी में आ क्वेश्चन। रहा है भाई, फ्री टैरो रीडर मिले हुए हैं सब लोगों को, कोई पैसे नहीं अच्छा, देना आपको आज। मेरा क्वेश्चन ये कि हमारा अपना घर बनेगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये सुनाई नहीं दिया, सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा अपना घर बनेगा। कोई पूछे कस्टमर क्लाइंट को, मैं क्या? ओके, आप आपके घर के बारे में सवाल पूछना चाहती है, बनेगा कैसे बनेगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। सो मुझे यहाँ पे कार्ड आया है जो अभी मेजर अरकानास के कार्ड और कप्स के कार्ड लिए, उसके अंदर मुझे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ये टू ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि ये कंपेनियनशिप, ये पार्टनरशिप कहलाता है। सो आपका घर बनेगा, लेकिन आपको और आपके पार्टनर को एक साथ जुड़ के ये घर बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे के फाइनेंशियल शेयर करके, किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाले हुए दोनों ने इकट्ठा अगर उसको उठाए तो आपका घर जरूर बनेगा। ये पॉजिटिव साइन है। इसके ऊपर एक गाइडेंस भी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आती है। सो एक ऊपर वाले का हाथ भी है, आपको आपके सारे रिलेटिव्स और आपके सारे जो बड़े हैं इसके अंदर आपको जरूर हेल्प करेंगे। ये कार्ड उसकी भी एक साइन देता है। और ये कार्ड ऐसा है कि ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको जैसा आपका घर चाहिए वैसा ही बनेगा, बट आपको दोनों को इकट्ठा, आपके और आपके पार्टनर को इकट्ठा आके फाइनेंसेस के ऊपर होल्ड करके उसके बाद प्लान करके एक प्रॉपरली कमिटमेंट के साथ आप घर बना सकते हो। वेरी गुड वीरेन जी, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस, एकदम पटाखा। Yes, Renu ji, you ask question from Tanvi. Okay. Yeah. Let me think. एकदम से आपने नाम बोल दिया, समझ में नहीं आया। अपने प्लीज क्वेश्चन तैयार रखो, क्योंकि जो मुझे दिख रही है Yeah. ये दिख रही है, मैं Right, ऐसे right. बताती जाऊंगी एक एक करके। यस रेनू। मेरे पार्टनर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ नो कम्युनिकेशन है, मतलब रिलेशनशिप में कोई टेंशन चल रही है। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो आगे का मेरा कैसे चलेगा, फ्यूचर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? That's it. अब आंसर कौन देगा? मैं दूंगी। ओके, या ये सन का कार्ड आया है। ओके, तो ये मतलब
वैसे तो अच्छा कार्ड है, मतलब सब चीज सॉल्व हो जाएंगी आपकी। और सब अच्छे साइन है इसमें सारे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ये कहना है मुझको। ये तो जनरल आपने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, और कार्ड ज्यादा। को समझो तन्वी, आंसर करो, डरो मत, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस नहीं आ रही अच्छा। पकड़ने के लिए अगर अच्छी रीडिंग नहीं करो तो दैट्स ओके। कार्ड को समझो, जो हमने कार्ड पढ़ा है ना उसके हिसाब से देखो। कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो उस कार्ड को हमने सब कुछ पढ़ा है हर एक कार्ड में। कनेक्ट करो इस कार्ड, क्या कह रहा है, अच्छा कार्ड है नो डाउट, वो तो बेटर होंगे रिलेशनशिप। इसमें क्या गाइडेंस आप क्या दोगे इसमें बताओ। मैं कि दोनों को टाइम स्पेंड साथ में करना चाहिए। कार्ड देखो, ऐसे खुद से मत बोलो, कार्ड देखो। देखो सुनो, नंबर 1 इसमें है, ये है सन का कार्ड, ठीक है। सन जो है एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। सन ये कहता है कि आपके सारे काम, मतलब पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। बात तो होगी 100%, लेकिन ऐसा लग रहा है घोड़ा और जो बच्चा है, हमने क्या बताया था, ये डोमिनेट बताया था। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक कोई पार्टनर दूसरे को डोमिनेट करता है और ग्रांटेड भी लेता है, ठीक है। ग्रांटेड। अब हमें रेणु जी बताएंगी कौन है, हमें नहीं पता भाई कौन है, ठीक है। तो ग्रांटेड मत लो उस चीज ओके। को। जो भी लाइफ, क्योंकि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी ही चलनी चाहिए सन के कार्ड के हिसाब से, तो प्लीज अपनी लाइफ के कहते हैं ना कि होल्ड करो उसको, क्योंकि वो इस तरह से बैठा हुआ है ग्रांटेड लेके, क्योंकि लाइफ का चार्ज लो, कम्युनिकेट करो, चीजों को ठीक करो, आपकी चीजें सारी ठीक हो सकते हैं, कोई 5 पैसे की प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर में। शायद ईगो का इशू है, क्योंकि सन ईगो भी दिखाता है। ऐसे चल रहा है रेणु जी कुछ? मतलब ऐसे उल्टा ही, जो मतलब जो क्वेश्चन पूछा है रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कुछ। मैंने तो बस एक ऐसे क्वेश्चन बनाया था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बना रही, रियल लाइफ के क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे पूछना, तो मैंने इसलिए ऐसे ही बता दिया। ऐसे पूछो यार, उसमें जाए दम लगा दिया। ओके ओके ठीक है, ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो सॉरी। नेक्स्ट सीमा। ओके, अब मैं समझ गई रियल लाइफ क्वेश्चन करना, मैंने तो बस ऐसे ही। आप लोग कनेक्ट कर ओके सकते हो कि हाँ ये सही कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ ठीक है, सीमा जी आ जाओ, जरा क्वेश्चन पूछे आप रेणु सैनी जी से। ओ भाई, पूछूं मैं? तन्वी आप रोज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बोलने की बहुत जरूरी है, ठीक है। यस सीमा जी। हाँ, मेरे बेटे का शेयर मार्केट में करियर होगा क्या, मतलब ग्रोथ होगी कि नहीं? अभी शेयर मार्केट का कर रहे हो, तो उसमें ग्रोथ है कि नहीं? द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कंप्लीशन का है, एंड इट विल बी गुड फॉर हिम। और ऊपर से उसको सब ईश्वर का आशीर्वाद भी है, कोई स्ट्रगल नहीं होगी, इट विल बी डन। जो वो चाह रहे हो उनको ग्रोथ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, जो कुछ भी वो इस ट्रेड कर रहे हैं, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ही विल डू वंडर्स। उनको ईश्वर का आशीर्वाद भी है, और सब कंप्लीट होगा उनका जो वो चाह रहे हैं। वेरी नाइस। और गाइस, आप सब लोग जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, और जो आंसर आपको मिल रहा है, वो लिख भी लो आज की तारीख में, फिर चेक करना कि यार नहीं हो रहा है, सो दैट कि आप लोग भी कर सको, ठीक है। चलो, या थैंक यू सनी जी, आपने बहुत बढ़िया बताया, ठीक है। यस दीपिका, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सीमा जी। मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो अपनी पढ़ाई में कैसा रहेगा आगे, उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, और मेरे इन-लॉज के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो क्या वो ठीक हो पाएंगे आगे इन फ्यूचर? भाई भाई भाई, रेल मत चलाओ, एक ही क्वेश्चन पूछो फिलहाल, ठीक है। अभी अच्छा, तो बस अभी सेशन होंगे। फर्स्ट वाला बता दीजिए आप। हाँ, क्या क्या मैम, फिर एक बार फिर से बोलिए। मैं अपने बच्चे की स्टडीज के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या उसकी स्टडीज अच्छी रहेंगी आगे इन फ्यूचर, कैसा रहेगा उसका एजुकेशन?
एस ऑफ कप्स आए हैं, एस ऑफ कप्स। तो एजुकेशन तो अच्छा रहेगा उनका, लेकिन इमोशन में कोई निर्णय ना लेने के लिए बोले उनको। मैम समझ में नहीं आया। हिमाली थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो, और स्पीकर अपना पास लेकर आओ, माइक सॉरी आपका। हाँ, एस ऑफ कप्स का आया है ठीक है, एक्सप्लेन उनका। करो। हाँ, उनका स्टडी अच्छा रहेगा, लेकिन इमोशन में कौन सा निर्णय, मतलब जल्दबाजी में मत नहीं लेना चाहिए, और थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, ओवरऑल मोटा मोटा बात है कि कब का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। अगर हम खाली एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में एकदम पटाखा रहने वाला है, बिकॉज एस है, नंबर 1 है। अभी भी आई एम श्योर स्टडीज में अच्छा होगा बच्चा, है क्या स्टडीज में अभी भी अच्छा? मैम अच्छा है, बस जो पढ़ लेता है उसमें अच्छा है। हाँ तो ऐसे होगा, अब अभी कौन सा पीएचडी करानी है, कर लेगा यार पीएचडी। बिना पीएचडी के हम भी जिंदगी जी रहे हैं ना बहुत बढ़िया, राइट? तो वो भी जी लेगा, इतनी टेंशन ना लिया करो जिंदगी में, राइट? मेरे तो एसएसटी में ना लाल मार्क आता था नीचे, मतलब हमेशा मैं ग्रेस मार्क्स देके पास होती थी एसएसटी में, बट हाँ आई वाज गुड इनटू अकाउंट्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो टेंशन ना लो, जिंदगी ने सबके मैम लिए उसके हिंदी में गंदे मार्क्स आते हैं और मैथ्स में मतलब ऑलमोस्ट फुल ही आते हैं, बस तो हम लोग की तरफ से। ठीक है। यस, ओके सीमा जी। यस अर्चना जी, अपना क्वेश्चन पूछे आप। दीपिका जी। ओके मैम, दीपिका मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा जो है वो इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया फॉर फ्यू डेज दिसंबर में, और जो अभी अमेरिका की कंडीशन है वो देखते हुए ही इज इन टू मोड्स कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो वेदर ही कम टू इंडिया और नॉट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर विथ अस, दिस इज माई क्वेश्चन। ओके। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है मैम। मैम कंफ्यूजन है और बहुत सारी चीजें हैं जो उनको रोक रही हैं, तो आई थिंक उनको अपने मन की सुननी चाहिए, और जो वहां की मैम सिक्स ऑफ कप्स। दोबारा पढ़ो इस कार्ड को, क्या नंबर है इस कार्ड का? 7 आई थिंक। 7 हाँ, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स है। हाँ, बहुत सारी चीजें उनको रोक रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे है यूएस में, तो अभी उनको थोड़ा सा सिचुएशन को देख के मूव करना चाहिए, और उनकी इनर फीलिंग क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें रिएक्ट करना चाहिए। अब आपने कार्ड क्या सोच के निकाला था जब क्वेश्चन कार्ड निकाला दीपिका आपने? मैम का क्वेश्चन ही सोच के निकाला था, ऐसे मैंने शफल नहीं किया। अच्छा, अब आप ना क्वेश्चन पूछो कि आप नाम पूछो पहले तो, क्लाइंट का क्या नाम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या नाम है मैम? आदित्य, हिज नेम इज आदित्य धगट। सी गाइस, अपना एक काम करना, एक तो ना सबसे पहले क्लाइंट का नाम भी पूछा करो कि क्या नाम है जिसके बारे में हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आज ना कुछ रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी, तो वो आप कर लेना। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज, कार्ड लिया आपने, दिस रीडिंग इज फॉर आदित्य, दिस रीडिंग इज फॉर आदित्य। क्या आदित्य को यूएस से वापस आना चाहिए क्या? ठीक है, कार्ड आपने स्प्रेड करे राइट हैंड से, वो मैं आपको वीडियो भेजूंगी आज। आपने पहला एक कार्ड निकाला कि आदित्य को यूएस से वापस आना चाहिए क्या, कार्ड निकाला, एंड देन रीड दिस कार्ड। ठीक है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछो अपने कार्ड से। अब आप दोबारा कार्ड स्प्रेड करो दीपिका, और कार्ड निकालो आदित्य के नाम का कि क्या आदित्य को इंडिया वापस आना चाहिए यूएस की सिचुएशन देखते हुए। एंड दिस इज जस्ट फॉर 3 वीक्स, वो मतलब अगर आता है तो 3 हफ्ते के लिए ही आएगा, तो बस वही है फॉर हॉलीडेज, दैट्स इट। मैम व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या हाँ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग तो मैम ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। किस्मत का पहिया है। ठीक है,
किस्मत के हिसाब से चलेगा ये तो काम, लेकिन किस्मत अब इनकी कहाँ जाएगी? एक कार्ड और निकालो, मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद, डेथ के कार्ड के बाद में और टावर के कार्ड के बाद में एक कार्ड हमेशा और निकाला करो। निकालो एक कार्ड और, क्या कहता है वो कार्ड? जस्टिस। जस्टिस। तो क्या उनको आना चाहिए? हाँ, आ जाना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं भी आएगा तो भी वैसे चलेगा, क्योंकि जस्टिस है, बैलेंस कर रहा है, वो वहां भी अच्छे से बैलेंस कर लेगा, यहाँ भी कर लेगा, राइट? ठीक है। बट मैम जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून ये तो किसी दोनों ही कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं देते ना। नहीं दे नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हमें आंसर तो उसको करना है। क्या कह रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून? कहता है किस्मत का पहिया। भैया वो किस्मत के हिसाब से चलेगा अपने ना, ये वाला जो जस्टिस है, जस्टिस क्या है, उसको न्याय दे रहा है। आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो ये है नहीं कि पता नहीं क्या ही होने वाला है जिंदगी में ना, है ना? यहाँ पे अगर वो आएगा, वो 3 हफ्ते के लिए आएगा, तो वो अगर वो ना भी आए तो भी उसका काम वहां पे चल जाएगा, कि जस्टिस मिलेगा उसको अपनी जिंदगी में, कहीं भी जा रहा है वो, चाहे इंडिया आए या वहां पे जाए, राइट जी? मैम ये यूएस वगैरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट काउंसलर, जो एक बार आ जाते हैं ना वापस जा नहीं पा रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन अगर कोई यहाँ पे आ भी गया तो चला जाएगा, क्योंकि जस्टिस हमें दिख रहा है कि न्याय तो उसके साथ में होगा, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास में आता है ऋतु आहूजा जी। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे अर्चना जी से। हेलो अर्चना जी। हेलो। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ये टैरो कार्ड सीख रही हूँ, तो उसमें आगे मेरा क्या वो रहेगा? टैरो कार्ड मैं कर पाऊंगी आगे? ओके। आपका आया है 9 ऑफ कप्स, और मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से कर लेंगी, और अपने आप को बहुत अच्छे से इस पे आप सेटल कर लेंगी। बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, बहुत बढ़िया ढंग से करेंगी आप। बढ़िया, वेरी नाइस अर्चना जी, नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Yes, Veena ji, unmute yourself and ask question from Ritu Ahuja. हेलो रितु जी। हेलो जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी डॉटर का अभी सर्जरी हुआ है, और जिससे कि उसकी पढ़ाई में, उसकी स्टडीज में बहुत, उसको बैकड्रॉप बहुत हो गया है, और आने वाले टाइम में, इस साल में वो जो उसका वो अपना कॉलेज जो उसका ईयर है वो बचा लेगी, अच्छे से पास आउट कर लेगी। मतलब उसका जो ड्रीम है कि मेरे को बहुत अच्छे से नंबर लाना है, यू नो, मुझे फर्स्ट रैंक में आना है, तो मैम वो कर लेगी। यशस्वी उसका नाम है। यशस्वी? यशस्वी भंडारी। सिक्स ऑफ कप्स का आया है कार्ड। ओके। 6 ऑफ कप्स का आया है। बहुत अच्छे से कर लेगी, पास आउट कर लेगी, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेगी, अपने घर में सबकी ब्लेसिंग्स लेगी, तो उसको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा कार्ड है, अच्छा मतलब अच्छे से प्रोग्रेस कर लेगी वो, आगे पास आउट कर लेगी, अच्छे नंबर से कर लेगी। Good, nice, nice, nice. थैंक यू मैम। Ritu ji, thank you. Yes, Priyam, unmute yourself, बच्चा। Yes, मेरे बालक अपना प्रश्न पूछे आप वीना जी से। मेरे पापा मेरे लिए स्टैंड लेंगे या नहीं? पापा आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे? प्रियम, 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 प्रियम। वाओ, द एम्प्रेस। आपकी पर्सनालिटी तो बहुत स्ट्रांग है डियर। आप तो राजाओं की तरह हो और अपनी बहुत स्ट्रांग हो। आपके पापा जो हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ग्रोथ है इसमें। आपके पापा भी आपके नेचर से ही, मतलब आपके पापा भी, आपका पापा का भी नेचर आपके जैसे ही होगा,
है ना, बहुत अपने रूल्स में Improvement. रेगुलेशंस में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और अपने रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, बहुत रिजिड भी होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट भी होंगे। जो कह दिया सो कह दिया, वो होना ही चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे अगर आप पापा के साथ थोड़ा सा है ना थोड़ा हम्बल रहेंगे, पापा को सुनेंगे, अगर ईगो क्लैश करेंगे तो नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि पापा आपको हेल्प करेंगे ज़रूर, क्योंकि पापा भी आपके जैसे है ना, तो आप उनको अपने प्यार से उनको जोड़ सकते हो और डेफिनेटली वो किंग है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको मनाना पड़ेगा। समझे। सही रीडिंग है। ठीक है जी, स्माइल आ गई प्रियम? हाँ आगे। ओके, यस पूनम जी, अपना क्वेश्चन पूछे आप प्रियम से। वेरी नाइस वीना जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, गुड, नाइस। Hey Poonam ji, unmute yourself. जैसा नेट में इशू आ रहा है, बार बार में डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाय प्रियम, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं गारमेंट्स का बिजनेस करती हूँ। तो वहाँ मैं करता हूँ। थोड़ा सा साउंड लैग हो रहा है, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? या श्योर। मैं एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ गारमेंट्स का, मैं एक छोटा सा स्टूडियो है। तो मैं हमेशा ना कंफ्यूज रहती हूँ, बिकॉज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस मैं हमेशा डाउट में रहती हूँ कि हाई पता नहीं आगे क्या होगा, हाई क्या होगा, कैसे करना है। तो बिजनेस का आपको फ्यूचर जानना। हाँ जैसे फ्यूचर तो ताबड़तोड़ बिजनेस है आपका, अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। और ये बिजनेस मेरे को लग सकता है आपने बहुत ज्यादा दिल से बना रखा है, काफी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना प्रेम से, जैसे फैमिली मेंबर ही हुई है आपका बिजनेस। किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छा चलेगा। वेरी नाइस, गुड प्रियम, अच्छा किया आपने, अच्छे से एक्सप्लेन करा है, गुड। यस अनु जी, अपना क्वेश्चन पूछे अनु आप पूनम जी से। मैम मेरी लाइफ में ना बहुत से चेंजेस रहे हैं, लाइक प्रोफेशनली और काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो ऐसा क्यों रहा है मुझसे, मुझे ये जानना। बार बार प्रोफेशन चेंज हुआ है, तो वही आपका क्वेश्चन है कि आपके बिजनेस बार बार चेंज हुआ और आपको ऐसा बार बार क्यों हुआ? हाँ, मेरा प्रोफेशन बार बार चेंज होता रहा है, राइट, लाइक लाइफ में भी अप्स डाउन चलते रहते हैं, तो फिर वो ये सब थी। तो फर्स्ट नंबर तो आपने क्लियर, अगर जो भी कुछ हो रहा है ना तो आपको उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो शायद आपको कुछ ये अच्छा मिलने वाला है, इसके लिए चेंजेस आवाज क्लियर नहीं, और कार्ड कौन सा है पूनम जी? ओके, द वर्ल्ड का कार्ड। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। अब आपको इश्यूज है जहाँ तक आपको पहुंचना, आई थिंक देयर हेल्प, कुछ चेंजेस होकर आप किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, मतलब मोटा मोटा बात ये है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं कुछ ना कुछ आपको लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए, सिखाने के लिए आ रहे हैं, और लेकिन सक्सेस आपकी 100% तो है ही है, द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत जल्दी है। नाइस, थैंक यू बेटा। यस प्रियंका जी, अनम्यूट करें अपने आप को। यस प्रियंका, अपना क्वेश्चन पूछे अनु से आप। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मेरा फ्यूचर आगे कैसा रहेगा, किस चीज में, लाइफ में ऐसे ही? टैरो में, लाइफ मतलब लाइफ में, टैरो में। आपको टैरो का जाना है, टैरो में कैसा रहेगा?
टैरो में कैसा रहेगा ये चीज? ओके, आपका पूरा नाम क्या है? प्रियंका केडियाल। प्रियंका केडियाल। ओके, गेट बंद कर दो, आप गेट बंद करो। प्रियंका आपके लिए एक कप मेरे पास कार्ड है एस ऑफ कप्स का, राइट? तो टैरो में तो आपका बहुत अच्छा है फ्यूचर, नो डाउट, अच्छा करोगे आप। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप, क्योंकि क्लाउड्स हैं वो कंफ्यूजन शो कर रहे हैं, कंफ्यूज हो, बट एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आप टैरो में आगे तक जाओगे, काफी अच्छा करोगे आप। पॉजिटिव कार्ड है, ऑकल्ट में आप नो डाउट अच्छा करोगे। ठीक है अनु, थैंक यू सो वेरी सर मैं क्या कह रहे हो अनु? थोड़ा सा माइंड आपका कंफ्यूज है, उसको आप क्लियर आउट करें, क्योंकि तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, कोई इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। एक पॉजिटिव फील, पॉजिटिव इसके साथ आप जाएं, इसमें करें, मतलब टैरो को सीखें और करें। ठीक है, गुड, नाइस, थैंक यू। यस मुक्ति, प्लीज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्रियंका। हेलो हेलो। मैम, मेरे को ये पूछना है, करेंटली अभी मैंने ब्रेक ले रखा है जॉब से, तो मुझे ये जानना है कि मैं IIT JEE की कोचिंग में अपना करियर बनाऊं या फिर जैसे प्राइवेट डिग्री कॉलेज, मुझे किस लाइन में जाना मेरे लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा? आपका नाम क्या है? मुक्ति शर्मा। अब प्रियंका, आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप 2 कार्ड्स निकालोगे, क्योंकि इन्होंने आपको 2 चॉइस दे दी, ठीक है? एक कार्ड को बोल के निकालोगे कि दिस कार्ड इज फॉर IIT JEE, है ना? दूसरा अच्छा। कार्ड क्या था मुक्ति? प्राइवेट कॉलेज। वही प्राइवेट कॉलेज। फिर उन दोनों को तो कंपेयर, पहले स्प्रेड करूँ, पहले मैं मतलब स्वैप करके पहले नाम लेके फिर एक क्वेश्चन का कार्ड निकालूं, फिर आपने सारे कार्ड लिए, 78 कार्ड्स लिए हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, जो आपने मतलब जितना कराया उसमें। एक बार प्लीज फिर एक बार रिपीट करना, मैं थोड़ा सा। मुझे ये जानना है कि मैं आगे करियर अपना IIT JEE की जो कोचिंग में एज ए मेंटर पढ़ाते हैं, या तो मैं उस लाइन में जाऊं या फिर जो प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस होते हैं उसमें, मेरे लिए एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट रहेगा जहाँ पे मेरी करियर ग्रोथ ज्यादा हो? आपके लिए फर्स्ट तो आया द मून का कार्ड। ओके, IIT मतलब JEE के लिए चॉइस का निकाला है, या आपने क्या बोल के निकाला ये वाला कार्ड प्रियंका? मैंने मतलब ये बोला है कि मुक्ति का क्वेश्चन मतलब IIT, मतलब IIT के लिए कौन सा मतलब ठीक रहेगा उसके लिए बेस्ट IIT। 2 कार्ड्स निकालो, एक कार्ड निकालो, एक साथ। सुनो, ध्यान से सुनो, कार्ड स्प्रेड कर दो, एक बार और कर लेते हैं। निकालो कि दिस कार्ड इज फॉर IIT JEE, रखो बाहर। एक कार्ड निकालो IIT JEE के लिए, बाहर खींच लो भी, अभी उल्टा मत करो उसको। दूसरा कार्ड निकालो उनका प्राइवेट कॉलेज के लिए, एक कार्ड है उनका प्राइवेट कॉलेज के लिए, में से कौन सा बेस्ट होगा? अब आप देखो कौन सा IIT के लिए आया है। एक आया 10 स्टार के लिए आया और एक चैरिटर का आया। मतलब स्टार के लिए कौन सा कार्ड था, ये कौन सी चॉइस के लिए था? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब IIT JEE के लिए। और दूसरा क्या था ये? दूसरा ये जो उन्होंने बोला मतलब गवर्नमेंट। स्टार्ट का नाम क्या है? चैरिट। हाँ, द चैरियट, हाँ ठीक है। ये आया है किसके लिए? प्राइवेट कॉलेज के लिए। आप बताओ इसमें से कौन सा बेटर है? दोनों ही कार्ड मतलब ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको दोनों ही बेटर लगेगा। बस आपको अपना मतलब मन की सोचनी है कौन आपको कंफर्टेबल है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब बेटर आपको जो लगेगा उसमें कर देना, जो आपका दिल बोले, क्योंकि दोनों ही बहुत बेटर हैं। दैट्स नाइस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। एक्चुअली दोनों ही कार्ड बहुत पावरफुल है मुक्ति आपके लिए। क्योंकि मैम द चैटर में मतलब ये है कि उसको नेगेटिव मतलब सब कुछ की पता है, मतलब अच्छे बुरे का सब नॉलेज है। और इसमें सन, इसमें तो है, स्टार भी है, तो एनर्जी सब कुछ है, तो दोनों पॉजिटिव कार्ड है। थैंक यू मैम। यू वेलकम मुक्ति। एक स्माइल तो कर दो मुक्ति, एक स्माइल तो बनती है ना। दुखी क्यों हो इतनी दुनिया में आप? नहीं मैं तो कुछ नहीं, एक्चुअली ना मैं दोनों चीजों में रियली मैं कंफ्यूज हो रखी हूँ इस वक्त बहुत टाइम से, किस लाइन में जाना आप अपने दिल की सुनो। नहीं, दिल में भी वही कंफ्यूजन लग रहा है कि आगे उस तो आप अगर दोनों में से कोई सा भी करोगी ना, तो आपके लिए दोनों ही मतलब बेटर रहेंगे। कोई नहीं मिली। सॉरी मुक्ति, एक काम और करना, अभी एक बार खुद से भी रीडिंग कर लेना आप अपने आप। हाँ चलो, यस मिली गुप्ता। Thank you. श्वेता, ज्योति जी कहाँ हो भाई? तुम्हें कराने नहीं गया रीडिंग अपनी? भाई वीडियो ऑन कर लो। मैम हम रीडिंग कर नहीं पाएंगे लेकिन करा लेंगे। हाय हाय, ऐसे थोड़ा ना होगा, ऐसे थोड़ा ना हम काम कराते हैं। मैम किसी और के घर पे आए हैं तो कार्ड्स हैं नहीं यहाँ मेरे पास अभी। अच्छा, रीडिंग करा लोगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे नहीं करा। नहीं तो कोई बात नहीं मैम, इसलिए तो बता रहे हैं कि अपने घर पे नहीं है अभी मैम। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मिली अभी। अभी आप इंजॉय करो, ठीक है। ये श्वेता जी अनम्यूट करें अपने आप को। श्वेता जी, श्वेता नहीं चाहती है। चलो वीरेन जी, अब आप आ जाओ, आपका नंबर लेते हैं हम लोग। ओके, Sorry, ma'am. Actually, I'm not at home. नो वरीज जी। Hello. जी आस्क योर क्वेश्चन। सॉरी या Sorry, ma'am. I'm not at home. मैं कहीं बाहर आई हूँ। ओके मैम मेरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, टैरो से रिलेटेड कि श्वेता जी अभी हमने किसी और को ले लिया अभी सीट पे, अपनी हॉट सीट के ऊपर। नो प्रॉब्लम मैम, I'll wait. चलो, यस वीरेन जी। ओके, मुक्ति जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं फिलहाल एक नया घर ढूंढ रहा हूँ, एक फ्लैट नया प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा हूँ। सो शुड आई गो और शुड आई नॉट गो? इट इज नॉट माई प्राइमरी हाउस, एक इन्वेस्टमेंट और एक घर लेने के हिसाब का वाला वो घर है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो मुझे इसमें लगता है कि अभी थोड़ा कंफ्यूजन भी है। जो इसके हाथ में जो कप है, तो उसको उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स सब पता है। तो मुझे अभी लगता है कि इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा वेट करके मत सोच समझ के सारी चीजें एक बार देखकर तब उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है जी, एकदम से फैसला नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, डन जी, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही रीडिंग करी है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलो अब कहाँ पे है और हमारे बालक कहाँ है? और कौन कौन रह गया अभी बिना रीडिंग के और बिना प्रैक्टिस के? ओके या यस ज्योति गोयल, आप जरा आ जाओ। एंड श्वेता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम श्वेता। मैम मेरे पास तो कार्ड्स नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मैं आंसर नहीं दे सकती। अब मुझे पता है, तभी मैंने आपसे पूछा ना कि क्वेश्चन पूछ लो बस। अच्छा सॉरी मैम, यहाँ ना आवाज भी ठीक से क्लियर नहीं आ रही। हेलो ज्योति जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली टैरो से रिलेटेड ही है। मुझे यही पूछना है कि मेरी टैरो जर्नी कैसी रहेगी। योर नेम इज श्वेता सचदेवा। श्वेता सचदेवा। This reading was Shweta Sachdeva. 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 This reading was Shweta Sachdeva.
प्लीज यूनिवर्स गाइड मी श्वेता सस्ती होगी टैरो की रीडिंग फ्यूचर टैरो रीडिंग कैसी रहेगी प्लीज अच्छा श्वेता सस्ती टैरो रीडिंग कैसी रहेगी टैरो जर्नी कैसी रहेगी। देखिए आपकी ना टैरो की जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये स्टार का कार्ड है तो यही दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एनर्जी भी है, बहुत मेहनती भी हो, डेडिकेटेड भी हो, फोकस भी हो, चीजों को बहुत अच्छे तरह से आप बैलेंस भी कर लेते हो। तो आपकी चीजें आगे ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी, तो चीजें आपकी अच्छे वे में चलेगी। जैसे आप मेहनत करो वैसे आप मेहनत करते रहो, फोकस भी आपका क्लियर है। ओके ठीक है श्वेता जी, मैम ओके जी, थैंक यू बोल देते हैं हमारी ज्योति जी को। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मैम मच। मेरा भी क्यों कोई क्वेश्चन का आंसर दे दे। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा मैम मुझे भी जरूरत है ना। ए ज्योति, दूसरी ज्योति कहाँ है ये हमारी ज्योति जी? ये हमें पंखा दिखा के भाग गई अपना ना। ठीक है ज्योति का क्वेश्चन कौन ले रहा है? हाँ भाई कौन मैदान में आना चाहता है? ओके रेनू जी आना चाहती है। ये रेनू जी कहाँ गए आप? कहाँ है रेनू जी, कहाँ भाग गई? हाँ ये रेनू जी अनम्यूट करें अपने आप को। दूसरे क्वेश्चन मैम, अभी वैसे जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैं भी साथ साथ कार्ड निकाल रही थी। एग्जैक्टली सेम कार्ड्स तो नहीं निकलेंगे बट ऑलमोस्ट वैसे से ही जवाब वैसे ही थे जो वीरेन जी ने पूछा था, मेरा भी वैसे ही जवाब निकला। तो मैं यही अपने बेटे को बता रही थी कि मतलब ये एग्जैक्ट सेम तो नहीं निकलते बट वो निकलते हैं, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ जी पूछे, किसने पूछना है? मुझसे पूछना है? हाँ जी आपसे पूछना है। हाँ जी पूछिए पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी टैरो के अंदर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, मतलब इतना मतलब ग्रो क्यों नहीं कर पा रही हूँ। नॉलेज है पर ग्रोथ नहीं हो रही है मेरी, कहाँ एनर्जी स्टक हो रही है मेरी। ओके ज्योति जी के सवाल का जवाब ढूंढे। अरे एक सेकेंड, ज्योति जी के सवाल का जवाब हेरोफेंट का कार्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस आप मेहनती भी हो, सब कुछ कर रहे हैं और या तो आपको किसी से सजेशन की जरूरत है। आप किसी से पूछिए कि या हेल्प लीजिए या अपना आपके एफर्ट्स कहाँ कम हो रहे हैं, मे बी कोई आपको गाइड कर सके। और आप या फिर आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा, मीन्स और लाइक जैसे ग्रुप में प्रैक्टिस होती है तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए, आप अकेले में प्रैक्टिस करिए और आप अपने आप से ही सवाल करके खुद ही जवाब निकालें। और फिर आप उसको, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप उसको किसी और से पूछिए। एंड द बेस्ट थिंग इज आपके पास इतना एक खूबसूरत सी फैमिली है आपको गाइड करने के लिए। आप वहाँ पे प्लीज अपने क्वेश्चन पुट करिए, तो ग्रुप में जो भी होंगे वो आपको जरूर गाइड करेंगे। वो बात सही है, तभी तो मैं आपसे पूछ मैं इसका आंसर मैं यहाँ पे ही देना चाहूंगी। इसका आंसर कोई और देना चाहेगा हेरोफेन कार्ड से? जी और के पास कोई डिफरेंट आंसर है? आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा रेनू जी, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ उस वाले आंसर के साथ में। कोई और कनेक्ट करेगा क्या? 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। ज्योति की अगर हमने रीडिंग अभी देखी हो तो उसने बहुत फास्ट रीडिंग करी है। ओके ओके, कम्युनिकेशन का ही कुछ कहेंगे हम? और भी है। ओके ठीक है प्लीज। दूसरा हम इसमें ये बोल सकते हैं, जो इनके अगर हम लोग देखें कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं मिसिंग है क्या, क्योंकि जो हेरोफेंट है वो स्पिरिचुअल कनेक्टेड, राइट। गाइडेंस तुम्हारा पूरा ग्रुप है यहाँ पे, सब कुछ है, यानी गाइडेंस की तो यहाँ कोई कमी है ही नहीं किसी के भी पास में, कोई भी किसी गाइडेंस। तो क्या आपका कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन मिसिंग है क्या? ये ज्योति गोयल बताओ। स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसा मिसिंग है, समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा बताएंगे किस वे? मतलब होता है ना कि हम एक डिवाइन के साथ में कनेक्टेड होते हैं, कोई 5 एलिमेंट्स के साथ में कनेक्ट करता है, एक हमारा फेथ होता है हमारी किसी एक हायर अथॉरिटी के पास में, क्या वो कहीं मिसिंग है आपका?
नहीं आपको मैम तो अभी सारे एफर्ट्स मैं ही करूंगी, मतलब मैं ही दुनिया जीतूंगी अपने अपने बलबूते पे। नहीं ऐसा तो नहीं है, अभी देखा जाए तो मैं डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन करती हूँ, रात को रेकी हीलिंग करती हूँ और कार्ड्स अपनी माइंड से ही कनेक्ट करके ही रीडिंग करती हूँ। तो वो चीज पिछले 1 ईयर से मेरा चल ही रहा है, पर जितनी ग्रो होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब पीछे चल रही हूँ, मतलब चीजें हैं सब और चीज। क्या पहले से ग्रोथ हो रही है? थोड़ी 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 आगे आगे बढ़ती जा रही है ग्रोथ? अगर ग्रोथ वैसे रीडिंग वाइज लें तो रीडिंग वाइज तो रेटिंग 5 स्टार चल रही है। अगर फाइनेंस वाइज देखें तो फाइनेंस में नहीं ग्रोथ हो रही उतनी, फाइनेंस वैसे ही चल रहा है मेरा, वहां स्टक हो रही हूँ। मैंने एक बार अपना कार्ड निकाला था कि फाइनेंस में क्यों स्टक हो रही हूँ, तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा था। तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि मैं चैंटिंग भी सुनती हूँ, चैंटिंग भी करती हूँ, मतलब ये लक्ष्मी जी का कुबेर मंत्र का चैंटिंग भी चल रहा है, श्री वृद्धि भी कर रही हूँ, फिर फाइनेंस में क्या हो रहा है, थोड़ा डोनेशन भी मैं हर महीने जो भी अर्निंग होती है उसमें से थोड़ा डोनेशन भी कर रही हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आया मेरा फाइनेंस क्यों नहीं ग्रो हो रहा, क्यों इतना मैं पीछे चल रही हूँ, मतलब तो फिर finance growth क्यों नहीं हो रहा। अगर हम सब कुछ एफर्ट्स कर लेते हैं ना, तो फिर हमें कई बार ना अपनी कार्मिक जर्नी को भोगना होता है, ओके कुछ भी नहीं होता। अगर आप सारे एफर्ट्स मारते हो, वो कार्मिक जर्नी उसको फिर आपने बेयर करना है, बस दैट्स इट। ये है। हाँ मैम यही हो सकता है फिर तो, क्योंकि रीडिंग में प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रोफाइल लो होता है आपका, वो तो सही चल रहा है, बस वही हो रही है, फाइनेंस नहीं बढ़ रहा मेरा अपनी मेहनत से। यस मिली जी, अपने आप को अनम्यूट करें, इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मिली का भी, मिली जी अपने आप को अनम्यूट करें। बट रेनू जी आपने बहुत अच्छे से ट्राई करा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम मुझे भी गाइड करने के लिए। यस मिली जी, क्वेश्चन यू वेलकम एनी टाइम। प्लीज आप ग्रुप में डाला करें, प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज सब ग्रुप में आया करें। कुछ भी क्वेश्चन है, मैं तो कुछ भी दिमाग में आता है लिखती हूँ। चलो ठीक है रेनू जी, अभी मैं आपको भी इसमें से रिमूव कर रही हूँ स्पॉटलाइट में से। मिली का क्वेश्चन कौन दे रहा है आंसर? कौन रीडिंग करना चाहेगा? वीना जी करना चाहेंगी? ओके चलो वीना जी अपने आप को अनम्यूट करें। और कहाँ है हमारी मिली? यस मिली जी, क्वेश्चन पूछें आप। मैम मेरा भी टैरो से ही रिलेटेड है। हम पिछले 6-7 मंथ से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो क्यों? This reading for Millie, this reading for Millie, this reading Yes, for Jyoti, Millie. go ahead, you can leave the class, no worries. Jyoti. Oh. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इस पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, जिसमें आप बहुत नॉलेजेबल हो, किसी मतलब यू आर टैलेंटेड, नॉलेजेबल, और आपका जो है 2 नंबर का कार्ड है। तो 2 नंबर मीन्स चंद्रमा, मून, और वैसे इनके सिर पे भी मून है और इनके पैरों पे भी तो इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है और आप अपने एफर्ट्स डालिए, क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी है, आपका कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ मीन्स आप जो आप कुछ सोचते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप किसी भी चीज को बहुत क्लैरिफाई कर सकते हो कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, मतलब उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा ये है कि आपका जो मन थोड़ा सा आपको डाउन कर देता है चंद्रमा जो की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, डर जाते हो, आपके गट्स शायद वो उतने गैदर नहीं कर पाते जो होने चाहिए। आप अपने गट्स को बना के रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली यू विल विन द रेस। वैसे बहुत सही बताया मैम आपने, थैंक यू। हाँ थैंक यू डियर। सही, बिल्कुल बिल्कुल मतलब रिलेट हुआ है। That's nice. Thank you. I was little scared. अब हमेशा मेरी रेटिंग कर दिया करिए जब कंफ्यूज रहा करे तो। बात इसमें डाल दिया करो चैट पे। चलो great nice, good good. मैम ठीक था रितु मैम? वो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एकदम पटाखा बढ़िया। हाय थैंक यू मैम, आपकी वजह से। चलो जी, अब मुझे ये बताओ कि अपने आप को जरा नंबर देना, कौन कितने नंबर देते हैं अपने आप को आज कॉन्फिडेंस में? हाँ जी, राइट डाउन इन चैट। 10 on 10. Priyam 100 for वीना जी। ओके वीना जी तो पता नहीं कितनी जीरो लगा दी, तो गिन भी नहीं पा रही हूँ। नहीं वीरेन जी मैं नहीं दूंगी, आप अपना कॉन्फिडेंस बताएं। रेनू जी कहती हैं 7, कितने में से? 100 में से रेनू जी?
भाई ऐसे ये पता नहीं लिखो, ये क्वेश्चन नहीं लिखना मुझे, यहाँ पे आंसर्स बताओ सब लोग। दीपिका गुप्ता कहती है 5 10 में से, ओके 10 में से 7 रेणु जी कहती हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। नंबर बताओ अर्चना जी, ऐसा ना काम चलने का। वीरेंद्र जी कहते हैं 100% एकदम पटाखा। सीमा कहती है 4 10 में से ओके, कहाँ है सीमा जी? ओके ठीक है। अर्चना 7, ओके। और अनु ठाकुर 6। प्रियंका कहती है 8 100 में से। पक्का 100 में से 8 ही बोल रहे हो या 80 बोल रहे हो 100 में से? ओके। तन्वी 4, ओके। आई रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ऑलराइट चलो ठीक है। चलो एनीवेज मतलब मोटा मोटा ये बात करें कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पहले से हमें समझ में आ रही है कैसे रीड करना है, जैसे हमने अपनी आप लोगों ने भी रीड करा, आपने बाकियों की भी रीडिंग देखी है, समझ में आ रही है चीजें, कुछ लग रहा है कुछ खा कमा लेंगे हम, जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे टैरो में सी मतलब ऑफ कोर्स मैं ऐसे वर्ड्स बोल ही देती हूँ कभी कभी, बट यस आप लोग सब आगे बढ़ जाओगे डेफिनेटली। ग्रुप आप लोगों ने बना ही रखा है, अब प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, रोज कर रहे हो? हाँ जी प्रैक्टिस कर रहे हो रोज सब लोग ग्रुप में मिलके? ये ऐसे ऐसे वाला कौन सा आंसर है, मतलब ये यस है या नो है? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली विद द ग्रुप? दीपिका कहती है नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, ओके। और ग्रुप कौन सा मैम? पता नहीं श्वेता जी आप लोगों ने बनाया ग्रुप, कोई बनाया है ना आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, तो श्वेता जी क्यों नहीं पता? Yesterday I couldn't join, मैं भी नहीं कर पा रही, डिपेंड ऑन टाइम, ओके। मिली जी आप तो बिल्कुल डिपेंड ऑन टाइम मत रहना, बिकॉज यू आर लर्निंग सेकंड टाइम, और आपने मुझे कहा था कि आपने कहीं पहले लर्न किया है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, सो आप तो कोई प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करोगे, और बल्कि आपको आज का भी नहीं करना चाहिए था। ये मतलब आप ये बहुत गलत कर रहे हो अगर आज का प्रैक्टिस सेशन भी आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आप फिर थर्ड जगह जाओगे टेरो सीखने, आप फिर बोलोगे मैंने टेरो सीखा 2 बार पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। जब तक पत्ते लेके कार्ड्स लेके शफल करके स्प्रेड नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैथ्स कभी हमें लर्न करके आया समझ में? आज तक हमें प्रैक्टिस करके आया है ना लर्न, मतलब समझा है हमें। सेम विद टेरो, टेरो आप सीख के ऐसे पढ़ के आप नहीं करोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो यू विल नॉट मिस द प्रैक्टिस सेशन अगेन। Unable to connect due to lack of time, when there is ma'am where to share our page? कहीं नहीं शेयर करना, ग्रुप में शेयर करो, सभी लोग एक दूसरे को फॉलो करेंगे शुरू में तो, ठीक है? ऑलराइट चलो ठीक है चलो गाइस कर लो प्रैक्टिस, एंड आई एम श्योर जिन्होंने सबसे अच्छी रीडिंग करी है या जिनको लग रहा है कि हाँ हमने 10 on 10 अपने आप को दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, आई एम श्योर वो प्रैक्टिस भी करते होंगे डेली। कर रहे हो ना? ऐसा ही होगा। जिन्होंने अपने आप को कम नंबर दिए वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला ये 2.5 महीने है, इस 2.5 महीने में ना अपने आपको झोंक दो इसमें, उसके बाद मत करना कुछ प्रैक्टिस वगैरह, फिर आप क्लाइंट से लेना, क्योंकि जिस दिन ये किताब बंद हो जाएगी ना टेरो की, उस दिन मैं आप गारंटी दे सकती हूँ आप कभी नहीं खोलोगे इसको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कनेक्शन में हम रहेंगे नहीं, ज्यादा रहेंगे बट इतना नहीं रहेंगे ना कि थ्राइस अ वीक हम मिल रहे हैं, तो इसलिए 2.5 महीने झोंक दो अपने आप को।